ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। ये सब मिलके कंट्रोल करती हैं हमारी वर्किंग ऑफ द बॉडी। कोई भी स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी इनमें से किसी पार्ट के अंदर भी रिजल्ट हो सकती है हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स, सेंसेस के अंदर प्रॉब्लम्स, मूड्स के अंदर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन, पैरालिसिस, ट्रेमर्स एट्सेट्रा। तो कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ होते हैं ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, इंजरी, मेटल पॉइजनिंग एंड ऑल्सो इन सम केसेस लाइक malnutrition. First common nervous disorder in humans is Parkinson's disease. Parkinson's disease is movement related problem in humans. एक ऐसा brain disorder है that leads to shaking, stiffness and difficulty with walking, balance and coordination due to diminished motor power. यानी movement related problems जो हैं इसमें हमें face करने पड़ते हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं ग्रेजुअली अपीयर होते हैं एंड गेट वर्स ओवर टाइम। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है इसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं एंड पीपल हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड टॉकिंग। ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन का वो स्पेसिफिक एरिया दैट प्रोड्यूस डोपामीन। डोपामीन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन। ये डिज़ीज़ मोस्टली जो है वो 50s और 60s में जाके स्टार्ट होती है और इस डिज़ीज़ की वजह हेड ट्रामा भी हो सकता है या फिर फैमिली के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेसिव है, सिम्टम्स लेट अपीयर होते हैं और स्लोली अपीयर होते हैं, तो जब तक इस डिज़ीज़ के बारे में पता चलता है ब्रेन का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है। बट सम effective drugs are available that are used for treatment like L-Dopa. इसके अलावा एक और जो यहाँ पे ड्रग का जिक्र किया गया है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट येट। ये अभी इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये है ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, GDNF। GDNF क्या करता है? ये हमारे मोटर कंट्रोल जो है उसके अंदर जो है रीस्टोर करता है सेल्स को जो कि डैमेज हो जाते हैं बाय डिजीज़, और पेशेंट के सिम्टम्स को ईज़ करता है बाय इम्प्रूवमेंट इन डोपामीन एक्टिविटी। और इसके अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं सामने आए क्योंकि एज इट इज़ अ नेचुरली अक्रिंग प्रोटीन इन ब्रेन एंड सपोर्ट सर्वाइवल ऑफ मैनी ब्रेन सेल्स, ऑल्सो द सेल्स लॉस्ट इन पार्किंसंस। So it will be available in market in near future. Next nervous disorder is epilepsy. Epilepsy एक convulsive disorder है of nerves का, जो कि characterized होता है by abrupt transient symptoms of motor, sensory, psychic और autonomic nature. इस मेडिकल कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रैपिडली एंड रिपीटेडली, जिसकी वजह से बॉडी के एक्शंस जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। सो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ब्रेन एक्टिविटी का, जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, कॉजिंग सीज़र्स एंड पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर। इसमें लॉस ऑफ अवेयरनेस भी हो जाती है ड्यू टू चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। और ये सब सिम्टम्स जो हैं इनकी वजह है सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन ब्रेन। इस डिज़ीज़ के फैक्टर्स क्या हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स के अंदर इसको ट्रिगर कर रहे हैं? ये डिज़ीज़ जो है मोस्टली बिफोर एज 30 होती है, लेकिन अगर लेटर हो तो ये जो है ऑर्गेनिक डिज़ीज़ होती है ड्यू टू सम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डैमेज टू ब्रेन बाय इंजरी, टॉक्सिक मटेरियल्स एंड केमिकल्स। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और अल्कोहल जो है वो भी इस डिज़ीज़ को ट्रिगर करती है पेशेंट्स के अंदर।
सो इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो कि इस्तेमाल होता है टू स्टडी एपिलेप्सी। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे कंपेयर किया जाता है विद नॉर्मल एक्टिविटी। और ऐसे पेशेंट्स को एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं दैट कैन काम द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट नर्वस डिसऑर्डर इज अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर जो है फर्स्ट डिस्क्राइब की थी अलोइस अल्जाइमर ने इन 1907, इसलिए इसको अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन सेल्स को डीजनरेट कर देता है, जिसके बाद वो डाई कर जाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया भी अल्जाइमर है, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। इसमें कंटिन्यूस डिक्लाइन होता है इन थिंकिंग, बिहेवियरल एंड सोशल स्किल्स, जिसमें पर्सन की एबिलिटी डिसरप्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। दैट पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन अदर पर्सन्स। ये डिजीज़ जो है जेनेटिक होती है एंड इट रन्स इन फैमिलीज। मोस्टली ये डिजीज़ जो है वो 60s में स्टार्ट होती है, बट इन सम केसेस अर्ली एजेस में भी स्टार्ट हो सकती है ड्यू टू सम रीजंस। हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो कॉज द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज के अंदर डिक्लाइन हो जाता है इन ब्रेन फंक्शन विद एज एंड इट हैज़ नो ट्रीटमेंट as it causes irreversible damage to the brain. Next is effect of nicotine on coordination. Nicotine affect करता है post synaptic membrane in central nervous system and peripheral nervous system, जहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करता है और रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है। जब निकोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो ये एक्साइट कर देता है न्यूरॉन्स को, जो कि फायर करते हैं मोर एक्शन पोटेंशियल्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इट इंक्रीज हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक की मोबिलिटी इंक्रीज होने से वॉमिटिंग और डायरिया इंड्यूस हो सकता है। किडनीज को भी ये अफेक्ट करती हैं बाय वाटर रिटेंशन, जिसमें किडनीज जो हैं वो इफेक्टिव नहीं रहती ऑन रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड की बिल्डअप स्टार्ट हो जाती है।